हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी हिंदी ग्रामर की क्लास को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम से पहले हमने संज्ञा को पढ़ लिया है और उसके जो भी प्रकार थे, भेद थे, उनको भी हमने एक छोटी छोटी 4-4, 5-5 मिनट की वीडियोज में उन सबको पढ़ा समझा, ताकि अगर कोई 3rd क्लास का या 4th क्लास का बच्चा भी अगर ये वीडियो देखता है तो उसको भी ये बातें अच्छे से समझ में आ जाए और उनका डिफरेंस में वो अच्छे से समझ पाए, कर पाए और अपने क्वेश्चंस को ठीक करे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए सर्वनाम। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे कि सर्वनाम की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में हमसे ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या? किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम होता है बच्चों, सर्वनाम कह सकते हैं कि संज्ञा भाषा, जो सर्वनाम जो है वो भाषा के सौंदर्य को बढ़ाता है, भाषा के सौंदर्य को बढ़ाता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भाषा के सौंदर्य को कौन बढ़ाता है? संज्ञा, सर्वनाम, वर्ब या विशेषण या क्रिया विशेषण। तो कौन बढ़ाता है? सर्वनाम भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अब सर्वनाम के कौन से शब्द होते हैं, अब एक बार हम इसका उदाहरण समझे तो, जैसे कि मैंने लिखा राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। तो ये जो उदाहरण हुआ बच्चों, ये हुआ संज्ञा का। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर नाम को लिखा है। राम क्या हो गया? यहाँ पे संज्ञा हो गया, किसी का नाम हो गया। अब अगर हम राम को ना बोल करके हम ऐसे लिख दें कि वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, ये हमारा किस चीज का उदाहरण हो गया? सर्वनाम का। समझ में आई मेरी बात? मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं? संज्ञा यानी कि नाम, और इसी नाम के स्थान पर जो शब्द हमने प्रयोग किया वो हो गया हमारा सर्वनाम। ठीक है, तो जो सर्वनाम है वो शब्द कौन से हो सकते हैं? तुम, मैं, आप, वह, उसके, उसने, उसका, तुम्हारा, हमारा, हम, व हमसे। ठीक है, आदि और भी वर्ड्स हैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये उदाहरण दिए। ठीक है, तो तुम, मैं, आप, वह, उसके, उसने, उसका, तुम्हारा, हमारा, हम, हमसे आदि, ये सब कैसे शब्द हैं? ये सब सर्वनाम शब्द हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर हम बार बार किसी का नाम ले रहे हैं, सीता ऐसी, सीता वैसी, सीता ने ये किया, नीता ने ये किया, नेहा ने वो किया, श्याम ने ये किया, मनोज ने ये कर दिया, तो हम कई बार इरिटेट हो जाएंगे। लेकिन या मान लो हम किसी की बात कर रहे हैं, सामने वाला ही आ जाए तो उसे तो पता चल जाएगा कि मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम क्या करेंगे कि एक बार हमें पता चल गई कि हम राम की बात कर रहे हैं, फिर हम बोलेंगे हाँ उसने ऐसा किया था, वो तो ऐसा है, बहुत पढ़ने में होशियार है। फिर चाहे उसकी हम अच्छाइयां देखें, फिर चाहे हम उसकी बुराइयां देखें, जो भी देखें, अगर हम राम की जगह पर और शब्दों से संबोधित कर रहे हैं राम को, तो वही सारे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। आई होप कि आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया कि सर्वनाम किन किन शब्दों को क्या होता है। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है,
तो मैं यहां से थोड़ा सा इसको हटा देती हूं ताकि हमारे एक ही लाइन में सारा आ जाए। सर्वनाम के भेद, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर करके या कहें ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, कितने भेद होते हैं बच्चों सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। दोनों में लिख दिया है मैंने, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार इनके नाम देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 और नंबर 6, ठीक है। तो जो पहला इसका जो भेद होता है सर्वनाम का बच्चों, वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है बच्चों। दूसरा होता है हमारा इसका संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। तीसरा हमारा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद होगा बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। नंबर 5 पे होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। और लास्ट हमारा होगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है बच्चों। हो गए हमारे ये भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसमें हम तीनों पुरुषों को पढ़ते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इंग्लिश में देखें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। आया समझ में? संकेतवाचक किसी चीज को हम किस प्रकार से सिग्नल दे रहे हैं, किन शब्दों संकेतों के माध्यम से, ऐसे कौन से शब्द है सर्वनाम के जो संकेत का माध्यम बनते हैं वो हम संकेतवाचक में पढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक जो क्वांटिटी फिक्स ही ना हो, कुछ पता ही ना हो ये चीज कितनी है, क्या है, किसकी है, तो वहां पे हमारा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, इसको समझाने की जरूरत नहीं, जहां पे प्रश्न पूछा जाए प्रश्न का चिन्ह अंकित हो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जब किसी का किसी से संबंध महसूस हो या अवगत कराया जाए वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम, कि मुझसे क्या जुड़ा हुआ है, मैं किससे प्रेरित होती हूँ, या मेरे निजवाचक के लिए कौन कौन से शब्द हैं जो सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं, उन सबका अध्ययन हम निजवाचक सर्वनाम में पढ़ते हैं। और इन सारे के सारे भेदों को बच्चों हम एक एक छोटी छोटी वीडियोस में अलग से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इन भेदों को पढ़ने में और समझने में। तो आगे हमारी वीडियोस जो आएगी वो आएगी पुरुषवाचक सर्वनाम की, ठीक है। तो आज हमने सर्वनाम, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके भेद, भेदों के नाम और उन नामों के बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी ली, बेसिक चीजें जानी। और आने वाली वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों को एक डीपली वे में पढ़ेंगे और आपको अच्छे से चीजें समझ में भी आएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।